Hello students, how are you? Welcome to Talent Classes. Today we are going to learn science. स्टूडेंट आज हम लोग जो चैप्टर है साउंड चैप्टर है और टैलेंट क्लासेस की तरफ से जो भी आपको वीडियो दिए जाते हैं डेली उसमें आपको ये कंफर्म किया जा रहा है कि कौन से टॉपिक से कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, एकेडमिक एग्जाम में पूछा जाता है। पेपर सेटर जो होते हैं वो कैसे क्या कहते हैं किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बनाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो टैलेंट क्लासेस तरफ से आपको दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको साइंस के लेटेस्ट वीडियो मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ की बात करते हैं। ये जो संबंध है, ये जो रिलेशन है, ये हम लोग से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी मैंने इससे पहले एक बात की कंप्लीशन और एकेडमिक एग्जामों में v इक्वल लैम्डा अपॉन टी मैंने ले रखा है। आप लोग जानते होंगे v क्या है, वेलोसिटी है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और t क्या है, टाइम पीरियड है। अब इसमें बात करते हैं कि यहाँ पर हमें सॉल्व करके ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ, हमें यहाँ पर वेलोसिटी दिख रही है, ना ही हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी दिख रही है। फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रही, नहीं वेलोसिटी दिख रही है, वेवलेंथ दिख रही है, फ्रीक्वेंसी तो दिख नहीं रही है। तो हमें टी की जगह एन को लाना है। वो कैसे लाएंगे? आपको जो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई गई थी, क्लियर की गई थी, तो वहां पर आपको एक फार्मूला भी क्लियर किया गया था, स्मॉल एन इक्वल 1 अपॉन कैपिटल टी। तो बस उसी फार्मूले का यूज हम लोग इसमें करेंगे, स्मॉल एन इक्वल 1 अपॉन टी। यहां से हम लोग टी की वैल्यू निकालेंगे तो एन के अपॉन 1 लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आपका क्या है, एन टी इक्वल 1 आ गया और आपका एन इक्वल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी आया। आप n की जगह 1 अपॉन टी की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो v इक्वल आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 1 अपॉन, आप यहाँ पर t की जगह t की वैल्यू निकालिए, t की वैल्यू निकाले ना, तो t की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 अपॉन n। तो आप t की जगह क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन n। n का लैम्डा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा v इक्वल n लैम्डा, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रूविंग में ये क्लियर हो रहा है कि n क्या फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या वेवलेंथ, v क्या वेलोसिटी, और यही रिलेशन आपको निकालना था। आप चाहे इस पॉइंट को याद भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जब आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वहां पर उसने रिलेशन लिख दिया कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में रिलेशन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको कंफर्म तो होना चाहिए कि v का n लैम्डा इसका सही रिलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पिच। पिच मतलब यहाँ पर उस पिच की बात नहीं की जा रही, हम लोग किसी क्रिकेट मैदान की पिच की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस पिच की बात कर रहे हैं कि जब हम लोग बोलते हैं, हम लोग के गले जो साउंड निकलता है वो साउंड कैसे निकलता है। वो साउंड निकलने से पहले पिच बनती है, तारत बनता है, पिच को हिंदी में कहते हैं तारत। उसके बाद वो आवाज बाहर निकल के आती है, तब दूसरे को कान से सुनाई पड़ती है। पिच डिपेंड किस पे होती है, साउंड ऑफ डिपेंड्स फ्रीक्वेंसी। जब ध्वनि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है, जब ध्वनि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है, आवृत्ति पर निर्भर होती है। जब कोई ध्वनि आवृत्ति पर निर्भर होती है तो उसकी ध्वनि आवृत्ति अगर अधिक होगी तो उसकी पिच भी क्या होती है, उसका तारत भी क्या होता है, ऊंचा होता, अधिक होता है। यहां से क्वेश्चन ये भी बनते हैं सर कि शेर की दहाड़ और मच्छर की बुनबुनाहट, किसकी पिच ज्यादा होगी, मच्छर की बुनबुनाहट, क्योंकि मच्छर की बुनबुनाहट हमारे कान के पर्दे के पास आके बुनबुनाएगी और काफी देर तक हमें लगेगा कि यार अभी तो कान के पास मच्छर है, ये मच्छर नहीं होगा, आपको लगेगा। शेर दहाड़ेगा तो एक बार आवाज होगी, उसके बाद आवाज नहीं होगी, तो आपको बार बार नहीं लगेगा। क्वेश्चन बनता है, जनरली क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सम यूजेस ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि साउंड का कुछ यूज रिफ्लेक्शन में कहां कहां होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं साउंड रिफ्लेक्टर की बात करता हूं। साउंड रिफ्लेक्टर में क्या होता है, रिफ्लेक्टर में होता है परावर्तक, ध्वनि परावर्तक। देखिए जब भी कोई माइक से बोलता है तो जब वो लाउड स्पीकर से बोलता है, माइक से बोल रहा होता है, तो माइक से जो तार जुड़े होते हैं एक मशीन में जुड़े होते हैं, उस मशीन से लाउड स्पीकर में जाते हैं, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टर होता है, तब दूर तक आवाज जाती है जहां जहां साउंड लगे होते हैं। तो साउंड रिफ्लेक्टर, यूज ऑफ साउंड होगा। उसके बाद स्पीकिंग ट्यूब की बात करते हैं, बातचीत करने की नली। एक बच्चे बना लेते हैं, बड़ा सा क्राफ्ट चल रहा है, मैंने भी कई बार क्लासों में करवाया था। गिलास लिए फाइबर वाले, उसमें धागे बांध दिए,
कस के, और एक ने बोला, एक ने सुना तो सुनाई पड़ता है। ये तो धागों से हो गया, उसी में नली एक बांधी तो वो ट्यूब हो गई, नली हो गई, जो स्पीकिंग ट्यूब की बात है ये। यानी इसमें भी यूज किसका होता है, साउंड रिफ्लेक्शन का होता है। स्टेथोस्कोप तो आप तो जानते होंगे, आला इसे हम कह सकते हैं हिंदी की शुद्ध भाषा में, ये डॉक्टर यूज करते हैं और हृदय की धड़कन को पता करने के लिए, हृदय चल रहा है, धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रही है। सबसे पहले कोई भी डॉक्टर होता है, कोई भी पेशेंट जब किसी हॉस्पिटल में जाता है, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ होता है तो सबसे पहले डॉक्टर आता है तो वो अपने आला से मतलब स्टेथोस्कोप से ये चेक करता है कि इसका हृदय चल रहा है, इसकी हृदय धड़कन चल रही है। अगर चल रही है तभी वो आगे उस पे कार्रवाई होती है, और नहीं चल रही है तो सीधा कहता है। तो स्टेथोस्कोप से कैसे पता इसलिए चलता है क्योंकि वो जब ने लगाता है और उसके साउंड में, तो वहां पर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसमें एक नली टाइप की जुड़ी होती है, जिससे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होता है, हल्की सी धड़कन होती है और वो एकदम से सुनाई पड़ जाती है। आप कान लगा के अगर किसी भी पेशेंट को देखेंगे कि हृदय धड़कन चल रही, तो बहुत ही ज्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सभी की हृदय धड़कन एक जैसी नहीं होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइंड द डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई को ज्ञात करने के लिए भी साउंड रिफ्लेक्टर का यूज होता है। समुद्र की गहराई, वैसे मैं बता दूं समुद्र की गहराई अभी तक कोई ज्ञात नहीं कर चुका है, अप्रोक्सीमेटली कुछ भी कहा सकता है, हर देश ने अपनी अपनी गहराई जांची है, तो लेकिन यूज किया जाता है फाइंड द डेप्थ ऑफ इको, फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। फिर इको क्या है, इको प्रतिध्वनि होती है। इको प्रतिध्वनि होती कहां पर, 112 फीट की कोई भी ऊंचाई होती है, 112 फीट का कहीं डिफरेंस होता है, अक्सर ऊंचाई पे होती है। आप घर में के कमरे में कर सकते हैं, लेकिन उतनी आपको नहीं सही क्लियर होगी। आप पहाड़ी एरिया में जाइए, वहां पर आप करते हैं और आवाज क्या कहते हैं, चिल्लाते हैं, अपना नाम चिल्लाते हैं। ठीक है, आपने अपना नाम चिल्लाया, जो नाम आपने चिल्लाया वही आवाज आपके कानों में पड़ती, उसी को हम लोग इको कहते हैं, उसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहती है। अगर एक ध्वनि जाके कहीं से टकरा के अगर हमें वापस सुनाई पड़ती, वो हमारी इको कहलाती है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। आपको कोई यदि प्रॉब्लम तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल को, हमारे और भी चैनल हैं, हेलो ऐप, शेयर चैट, पिंटरेस्ट, फेसबुक, आप इनमें भी अंकित नाम से सर्च कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट। जय हिंद, जय भारत।